अभी लगे आए हैं तो इधर कहीं और कुछ नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ, बस वही हो रहा है मैम, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। मैं उसी पे स्टैंड करती हूँ, ठीक है ना। ऐसा होता ना तो जनता भी मेरे साथ ऐसी है, इसीलिए आपके पास आए। इसमें सिर्फ अहम की लड़ाई है, बस इतने आपसे कहेंगे, बाकी आप अंदाजा लगा दीजिए। अनाउंस करवाना शुरू किया कि सारे व्यापारी अपनी दुकान खोले, जो बंद कराएगा उसको हम जेल में डालेंगे। चलिए यही है, तो यही नगर पालिका के जो पालिका बाजार की चारों गेट बंद करा दिए गए, वहाँ ताला लगा, बाथरूम वहाँ और भी दुकानें हैं, 10-15 किराने की दुकानें हैं, वो भी ताला बंद करा दिए। सुलभ कॉम्प्लेक्स है, जब भी आंदोलन हुआ सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद हो गया। वहाँ आपको और बता दें, जैविक खाद बनाने का एक स्टोर वहाँ नगर पालिका ने पालिका बाजार के अंदर बना दिया, जहाँ सब्जियाँ सड़ाई जाएंगी और सड़ा के वहाँ से निकाली जाएंगी। क्या स्थिति बनेगी शहर की? ये क्या शहर के बीचों बीच होना चाहिए? वहाँ पालिका बाजार में इन लोगों ने बना दिया। जी कलेक्टर साहब, हाँ, ये फोन मेरा स्पीकर पे ऑन है। मेरे सामने सारे व्यापारी यहाँ पर उपस्थित हैं और लालचंद गुप्ता जी हैं, जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। तो जब मैंने आपसे पूछा कि इनकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो आपने कहा कि हो गई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में है। जो इनका सिचुएशन है बड़ा कंफ्यूज है। इनका ये कहना है कि हमको भविष्य को देखते हुए इतनी ज़मीन हमारे लिए अलॉट की जाए जिसमें से व्यापारियों के लिए असुविधा ना हो और भविष्य में भी आगे आने वाले समय में। हाँ, अभी इन्होंने ये जो अपने ज्ञापन में जो आज से करीब हफ्ता 10 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था सीएमओ को, और मुझे भी देके गए थे, उसमें उन्होंने जो मांगे उठाई थी उसके आधार पर जमीन अगर पर्याप्त नहीं है तो इनको पर्याप्त जमीन के हिसाब से व्यवस्था कराने के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं जमीन। ठीक बात है, तो कर देंगे उसको। तो अपन इसको, हाँ, तो हमें कुछ समय चाहिए। अगर इन्होंने हमको टेम्परेरी अच्छा टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमने क्या सोचा है? टेम्परेरी व्यवस्था वहाँ बढ़िया है, चल रहा है काम, अभी 2 महीने से चल रहा था। हाँ, आगे भी उसमें जो छोटे मोटे सुधार करने, जैसे शेड की जरूरत है या पानी या शौचालय की, वो सब हम अभी तत्काल अगले 1-8 हफ्ते के अंदर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं मैम, करवा देंगे उसे। मैं आगे जी मैम इनसे 1 हफ्ते का समय ले लूँ बाकी पूरी व्यवस्था के लिए। ये टेम्परेरी आप बता दीजिए ना, तब तक हमको टेम्परेरी तो अपने पास ऑप्शन वो भी है जहाँ अपन रह रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, काम लग रहा है, साइड की व्यवस्था वहाँ बोल रहे हैं, लेटरिंग न बाथरूम न पानी कोई सुविधा नहीं है। शौचालय भी बनाया वहाँ पर, मैं जानती हूँ। नहीं, एक बना है ना, फाटक है ना, कोई साफ करने वाला, एक बूंद वो लग जाएगा। कलेक्टर साहब, वो शौचालय जो बना है उसको 5 फुट में कितने 5-10,000 जनता आते हैं। कार्रवाई कराते हैं, पानी की व्यवस्था पर्याप्त। टेम्परेरी व्यवस्था की बात हो रही है कलेक्टर साहब से, मैं वही बात कर रही हूँ। लेकिन तब तक हम जाएंगे कहाँ, ये बता दीजिए। जब कल मंडी बनेगी तब हमको कहाँ देंगे? नहीं, मंडी बनेगी वही बनेगी और वहीं रहेंगे अपन, क्या नहीं ऐसा संभव है क्या? भेजेंगे कहाँ इसके बाद? वहाँ पर पीछे एक जमीन है, अच्छा, उसमें पीछे जो कि लगभग मतलब उसको पूरे को मिलाकर करीब 2.5 से 3 एकड़ जमीन हो जाएगी टोटल। पीछे वाली जमीन के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तब तक हमको टेम्परेरी दे देना भाई, हमसे लिखित ले लें स्टाम्प, हमको टेम्परेरी पुरानी मंडी में दे दें, तब तक अपना हम बिजनेस करें 5 बजे से 10 बजे तक। ये जिद कर रहे हैं कि हमें तब तक आप टेम्परेरी हमें शिफ्ट कर दीजिए बनते तक पुरानी मंडी। वहाँ पर अभी मार्केट लग रहा है, लोग जाके वहाँ हमारी बात, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, लालचंद जी से भी रिक्वेस्ट किया, तो लालचंद जी तो अभी तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी सब लोग वहाँ हमारे कहने पर अपनी उनकी जो मांगे वाजिब है उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, ये कहने पर आज मंडी लगाकर काम कर रहे हैं। ऐसे करना चाहिए। मेरा अनुरोध ये है कि ये भी करें, और हम जल्दी ही सारी चीजों को डे टू डे बेसिस पे काम करके उनमें सुधार। एक हफ्ते में सारी चीजें हो जाएंगी, जो व्यवस्थाएं सेट की वो हो जाएंगी। 1 हफ्ते का समय दे दें आप लोग, है ना। ये भी टेम्परेरी व्यवस्था है। महीने 2 महीने 4 महीने, जब मंडी इतनी जल्दी नहीं बनेगी, टाइम लगेगा, हम भी जान रहे हैं। तब तक हमको आप निवेदन कर रहे हैं कि हम इनसे समय मांग रहे हैं 5 बजे भोर से 10 बजे तक। इसके बाद हम खाली कर देंगे पूरा, कोई हम टेम्परेरी पर्दा लगाएंगे। कलेक्टर साहब का ये कहना है कि जहाँ पर अभी आप लोग मंडी लगा रहे हैं, हाँ, वहाँ पर वो नियमित रूप से मंडी चल रही है ना, तो उसको अव्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे इसमें हमारे व्यापारी राजी भी हो गए हैं। कोई नहीं राजी।
आज बताओ, कोई राजी नहीं है। ये सब एक्शन फेल है। लड़के हम लोग को छेड़ते हैं, सब सुरक्षा पूर्व खड़े हैं व्यापारी साथ में। इतनी धूप है वहाँ पे मैम, इतनी धूप है, इतनी धूप है। छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। 5000 तो 500 औरतें आती हैं। हम छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं। पहले एक शिकायत की थी कि जिसमें ये बताया था कि वहाँ पर एक झोपड़ी बना ली है किसी ने, और वो जो है फॉरेक्स बेचने के लिए इन लोगों को या कोई नशीली दवाई का वो उसमें कुछ उसके ऊपर शक है इनको, तो वो झोपड़ी हटवा दी थी तत्काल पुलिस से कार्रवाई करा के। और अभी रिसेंटली ही एक जो कोई विकास गुप्ता है उसके बारे में भी शिकायत मिली थी, और उसके बारे में भी मैंने एसपी साहब से बात की है कि अगर कोई उसमें वहाँ पर कोई अवस्था फैला रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने एसपी साहब से इसके लिए भी बात की है। कोई अव्यवस्था मैम हम प्रयास करेंगे। इनका ये कहना है सारी सुरक्षा मिले जी। कि वहाँ धूप बहुत लगती है, मतलब वहाँ के लिए मैडम शेड के लिए मैंने अनुरोध कर रहा हूँ मैम। शेड संबंधित जिन लोगों को जहाँ नाप के बताया गया है, अस्थायी शेड अपनी तरफ से ये अपनी तरफ से बना ले। अब कुछ ले 10,000 5,000 ये खर्चा करे व्यापारी, और फिर कल मंडी बनेगी तो फिर भी आज ही उनको सबको इस संबंधी की कार्रवाई कर देंगे। सबको लगा लेंगे तो उसमें कोई नहीं शेड हम लगा के देंगे, नगर पालिका लगाएगा। सबका स्ट्रक्चर बना के और इनको अलग अलग स्थान अलॉट करेंगे। वो कार्रवाई के लिए मैं नक्शा पूरा बन चुका है। उसका जो है फाइनल स्टेज में हमें DPR स्वीकृत हो गया। राशि भी हमारे पास काम शुरू कराना है। अच्छा, काम शुरू कराने की क्या कंडीशन है अभी? मैडम ऐसे करेंगे कि एक तरफ जहाँ जैसे पीछे की जमीन हमने आइडेंटिफाई की है, उस जमीन से लेकर काम शुरू करेंगे। इनको जैसे फिर वहाँ पीछे भेज देंगे, आगे कर लेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, नहीं तो ये इसको कब स्टार्ट करेंगे? इसको टेंडर वेंडर करना है क्या? टेंडर अभी टेंडर ही फ्लोट करना रह गया ना, DPR स्वीकृत हो चुका। टेंडर फ्लोट करते करते और ये मतलब सेंक्शन होते होते कम से कम 20 दिन लग जाएगा इसमें। हाँ, 15-20 दिन लगेंगे। लेकिन जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं उसके लिए सभी कार्रवाई तत्काल जो अस्थायी रूप से जो समस्याएं हैं इनकी वो तत्काल सुधारने के लिए DMO को पाबंद किया है। मैं पर्सनली इसको इंश्योर करता हूँ। मतलब ये 15-20 दिन हम इसको काम स्टार्ट करने का समय ले लें, और उसके बाद काम कंप्लीट करने का समय कितना रहेगा? मैडम उसमें तो करीब 2 से 3 महीने कम से कम लगेंगे। अच्छा, ठीक जी है। मैम। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये अभी तक यहाँ पर रह रहे थे, जो व्यापारी हैं वो लगा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो वहीं पर अभी अपना अस्थायी रूप से शेड निर्माण करके रह सकते रहे? जी हाँ मैम, ऐसा जी। और जो सुविधाएं प्रशासन की तरफ से अपेक्षित हैं, जैसे इन्होंने बताया धूल उठती है तो रोज रात को शाम के टाइम टैंकर में पानी डलवा के मिट्टी को सेट करना, ये मैडम सब झूठ बात है। जो 2-4 ये बोल रहे हैं कि अभी जो अपेक्षित है 3 महीने से वहाँ पड़े हैं इनके कहने पे, एक दिन भी पानी की सिंचाई नहीं है। 3 महीने मजबूर होकर अपना काम, किसी को मजा थोड़ी आ रहा है। फिर उसको लगवा देंगे तो ताकेगा कौन? अरे सीट लगा दे, बांस उखाड़ ले जाता, आप सुन रहे हैं क्या? हम बांस उखाड़ ले जाता, सीट उखाड़ ले जाए, उड़ जाए तो कौन जवाब डाल देगा? रोज बात हो रही है ना। जो बाथरूम बना था मैम, उसका सेट मतलब दरवाजा तो कर देंगे, वो तो रिपेयरिंग नगर पालिका चोरी हो गई, ये कहने का मतलब है जब टका चोरी हो गया तो क्या बचेगा बताइए? कहने का मतलब ये है। पहले 5 घंटे में इनको आपत्ति क्या आ रही है? बता दें कलेक्टर साहब, क्या इनको दिक्कत आ रही है? 5 से 10 तक का समय क्या अपन इनको सब्जी मंडी के लिए आरक्षित नहीं कर सकते? मैडम वहाँ पर अभी तक मंडी वहीं चल रही थी 40 साल से। 2.5-3 साल कोरोना के पहले तक तो मंडी वहीं थी। सारे लोगों को शिफ्ट किया गया था, और ये सब पूरा प्रशासन की जो कार्रवाई थी उसके अनुसार हुआ था। अब अच्छी व्यवस्था के लिए, खुली व्यवस्था के लिए वहाँ पर शिफ्ट किया था ये लोग। आपको ध्यान होगा मैम, यहाँ पर जब ये जो संजय गांधी का पूरा सामने वाला जो खाली मैदान है उसमें बैठे हुए थे, वहाँ कुछ भी अपना नहीं कर पाते थे। ये जगह उनको अलॉट करके बता दी कि अभी के लिए आप यहाँ बैठे, क्योंकि संजय गांधी कॉलेज के अपने जो मैदान है वो किसी भी खेल वगैरह के लिए उनको बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। वो लोग रोज धरना दे रहे थे उसके लिए, और ये 2-2.5 महीने, लगभग 2.5 महीने हो गए हैं
आप लोग वहाँ पर बाहर काम कर रहे थे। अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले से, मेरा जहाँ तक ख्याल है 15 दिन हुए होंगे ज़्यादा, जब लालचंद जी ने आके मुझे ज्ञापन दिया था, मैंने 4 ज्ञापन दे वो जो है उनको इसके लिए पाबंद किया। वो लगातार वहाँ जाकर कार्रवाई के लिए प्रयास कर रही थी, और उसके बाद अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पता चला अचानक से कि अब काम बंद हो गया है, मंडी बंद हो गई है। मतलब उसमें कोई भी इस तरीके की स्थिति नहीं बनी कि इन्होंने ये कहा 18 जो ज्ञापन की समस्या आ रही है और हम काम नहीं कर कलेक्टर साहब, बंद करने का इसमें ये है। हमारी बात से ये सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने ये अल्टीमेटम भी दिया है 18 तारीख का काम बंद करने का, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लें। एक बार प्रभारी मंत्री से भी मैं बात कर लूंगी और आप भी बात कर लें, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था है, हम लोग सब लोग आपके साथ ही रहते हैं, और लेकिन थोड़ी सी ये तकलीफों वाली बात है, तो इस पर तो गौर करना पड़ेगा, है ना। और देखिए अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, धूप है, और इनकी चिलचिलाती धूप में ये बात तो सच है कि ये बेचारे कैसे अपना पेट पालेंगे, काम करेंगे या वहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। तो अगर एक बॉन्ड पेपर साइन करा लिया जाए, इनको टेम्परेरी अगर सब्जी मंडी में 5 से 10 तक का समय दे दिया जाए, मतलब मेरा ये आग्रह है आपका इनकी तरफ से, जो इनकी कठिनाई है ना। हाँ जी जी, ठीक है जी नमस्कार। हम लोग सब लिख के देने के लिए जब मंडी बन जाएगी तैयार, तुरंत चले जाएंगे। क्या होता है, मेरी बात सुनिए, सब आपकी तरह नहीं होती, बहुत कठिनाई होती है। आपने देखा था पिछली बार भी कितनी कठिनाई थी, आसान चीजें नहीं थी भैया, आपके सामने की बात। कोई टच नहीं करता था इतने सालों से नहीं, इसीलिए उसका हम लोग पालन किया। ये व्यवस्था हमारी है, ये जिला हमारा है, जिले की व्यवस्थाएं जैसे घर हमारा होता है, तो कौन सा सामान कहाँ रहेगा, कैसे अच्छा लगेगा, कैसे साफ सुथरा होगा, ये व्यवस्थाएं हमारी रहती, क्योंकि हम घर के मुखिया हैं जी, मालकिन है घर के। इसी तरह से ये जिला हमारा, जिले के मालकिन हम लोग हैं, सब लोग जी मालिक, और जिले को साफ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। प्रशासन ऐसा कोई वो नहीं कर रहा है कि आप लोगों को मतलब कुछ टॉर्चर कर रहा है, ये तो व्यवस्था है। हाँ, उस व्यवस्था में कुछ जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका सहयोग हमें नहीं प्राप्त हो पाया, जिसमें विलम्ब हुआ, वो थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था। इस बात से मैं भी हम लोग बीमारी के से 1 साल से तो फिर भी सौभाग्यशाली, थोड़ा सिंगरौली को जाके देखिए कि रोज कोयला खाते हैं, रोज जो फूकते हैं तो कोयले से उससे फूकने से वो काला काला बलगम आता है। है हाल हमारे लोगन के हो जाती बाईपास नहीं है तमाम धूल आपके दुख को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। उस बात को मैंने भी कलेक्टर से कहा भी है, मैं प्रभारी मंत्री से ये बात रखूंगी, ठीक है ना। जितना हो सकेगा मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ मतलब आपकी सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए मैं प्रयास करूँगी। निवेदन है, सिर्फ आप इतना करवा दीजिए कि सुबह 5 से 10 बजे हम खाली करवा देंगे, तब तक पुरानी मंडी में बस लगे आए तो उधर कहीं और, इधर कहीं और कुछ नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूँ, बस वही हो रहा है मैम, इसीलिए हम लोग परेशान है। मैं उसी पे स्टैंड करती हूँ, ठीक है ना। ऐसा होता ना तो जनता भी मेरे साथ ऐसे ही। इसीलिए आपके पास आए। इसमें सिर्फ अहम की लड़ाई है, बस इतने आपसे कहेंगे, बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए। हम इतने यह मांग नहीं, चलिए छोड़ दीजिए वो सब बात। मैं यही तो कह रहा हमें हूँ, अपनी व्यवस्थाएं करनी है ना। हमारे साथ जो समस्या है, चाय पिलाऊं मैं आप लोग? नहीं जी नहीं, ये हमारा अभी आज का ज्ञापन मैंने दे दिया है। भाई ज्ञापन दे रहे हैं सारे व्यापारियों की ये बात है, सारा व्यापारी तैयार है। अगर सोमवार से हम पूरा व्यापार कर रहे हैं, अगर हमारी बातें ना पूरी हुई, और इसके बाद हम जिला, इसके बाद